And X mark on certain ballot papers, or did you not put it? Yes, I marked on the DP's Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, I believe so. If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. It's a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. चंडीगढ़ मेयर मामले में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो वोट्स हैं उसमें छेड़खानी करने के बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की भौतिक जांच करवाई और भौतिक जांच में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने वाकई में उन वोट्स के साथ छेड़खानी की थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पर्सन हाजिर होकर उस रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए कहा, लेकिन जब वो रिटर्निंग ऑफिसर अपना पक्ष रख रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कुछ प्रश्न पूछे, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पता लगा लिया कि रिटर्निंग ऑफिसर झूठ बोल रहा है और किस प्रकार उसने उन वोट्स में छेड़खानी करी। इन सभी जांच पड़तालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो गड़बड़ की है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हार गया है और बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया है। इसके आधार पर लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, लोकतंत्र का मान रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस बीजेपी के उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया और इसके साथ में ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया। और ये केवल हवा में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वोट्स खराब हुई थी उस रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उनको जोड़ने के बाद जो अंतिम निर्णय निकला, उस निर्णय के आधार पर आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसकी वोट ज़्यादा निकलती थी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे विजेता घोषित किया। इसके साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने उस रिटर्निंग ऑफिसर को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया है। अब दोस्तों, इसमें मेन बात समझने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उस रिटर्निंग ऑफिसर को इन पर्सन कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा, उसके हाजिर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे साफ साफ शब्दों में आगाह कर दिया कि वो सच बोले और यदि उसने झूठ बोलने की कोशिश की और यदि उसने कोई तथ्य छिपाने की कोशिश की या फिर एविडेंसेस को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के सामने नहीं खड़े हैं बल्कि कोर्ट के सामने खड़े हैं, जहां पर आपको सच बोलना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका जो जवाब है वो जवाब भी इस प्रकार दे रहे थे जिससे ये आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो में। हम आपको वीडियो पहले भी दिखा चुके हैं और एक बार फिर से दिखा देंगे कि किस प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर अपना जवाब जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और सच बातों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में उनसे जब पूछा कि कितनी वोट उन्होंने खराब की है और उन्होंने वोट के साथ क्या किया है, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। तो दोस्तों, अब हमें यह समझना है कि सीआरपीसी के तहत जो 340 धारा जो है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने के लिए कहा है उसमें क्या है। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 340 को समझने के लिए हमें सीआरपीसी की धारा 195 को समझना पड़ेगा, क्योंकि 340 की धारा जो है वो प्रोसेस बताती है जो अपराध धारा 195 में दिए गए हैं उसको लेकर। तो सीआरपीसी की धारा 195 का क्लॉज 1B कहता है कि यदि कोर्ट में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या किसी एविडेंस को छिपाने का प्रयास करता है तो ऐसे में कोर्ट उस पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दे सकती है, जिसके बाद अब उस रिटर्निंग ऑफिसर के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। इसके अलावा जो बीजेपी पार्टी है उसके लिए भी यह मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि जब धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है और यदि उस इन्वेस्टिगेशन में उस रिटर्निंग ऑफिसर के साथ अन्य लोग भी शामिल पाए गए या फिर उस पार्टी से संबंधित कोई अन्य पदाधिकारी का उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ भी धारा 340 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको भी सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही कानून से संबंधित तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Did you put an X mark on certain ballot papers, or did you not put it? Yes, I marked on the DP's Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, I believe. If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say will be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. It's a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper?
were making so much noise, camera, all these. And that's why I don't think why cameras they are possible. That's why I was looking at the camera. There was so much camera. This was all the voice control. That was only. But why were you putting a mark on the ballot paper? After completing the process of the voting, I had to sign all the ballot papers, and those ballot papers were defaced. Those ballot papers were defaced. I just given my just highlighting that it should not be mixed again. That was the only reason. But why were you, very obvious in the video, that you look at some of the ballot papers, depending on whether the cross is at the top or the bottom, you put your signature and put the ballot paper in that place. Where the cross is at the other end of the ballot paper, you put an X mark on the ballot paper. It's also very clear that you are putting the X mark on the ballot paper. Did you or did you not put an X mark on certain ballot papers? Please ask my question. Did you answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. How many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, I guess. So 8 ballot papers you put an X mark, Yeah. right? I think it should not be mixed again the other states. And immediately after that, Speak in Hindi if you're comfortable. Yeah. So it seems. जैसे ही वो सब हुआ उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोज और प्रेमलता आए। उन्होंने मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके भागने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी बहुत जद्दोजहद हुई वहां पर। जो ये आप काउंसलर थे इन्होंने लेकर भागने लगे। इट इज क्वाइट। पर आप बैलेट पेपर को डिफेंस आप क्यों कर रहे थे? आपको पता है आपका कमीशन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है। साइन कर सकते हैं आप, एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उस पर आप इतना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं? क्योंकि रूल 11 में ये लिखा है कि आप उस पर साइन करेंगे। साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये कौन से रूल में यह प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं? आपको कहाँ पावर है वो? वो जो मैंने बैलेट्स को देखा बड़े ध्यान से, वो ऐसे दबाए गए थे कि वो क्वाइट विजिबल थे कि निशान देने की कुछ कोशिश की गई। That is the only reason, sir. I was not. Well, why were you putting a mark on those ballots? Sir, actually, make this highlighting it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. I know 8 ballots. Yeah, and they